हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैंने पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश की है और काफ़ी सर्च करने के बाद कई सारे लोगों से बात की है मैंने कि किस तरह से आप, अगर कंपनी या कफील आपको सता रहा है, जुर्म कर रहा है, किस तरह से आप तनाजुल ले सकते हैं, कफाला ले सकते हैं, या वैसे भी अगर आपको लेना है तो कैसे लीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस वीडियो में रखने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सब्र से देखिएगा और अगर समझ के देखिएगा तो शायद आपके काम आ जाए। अगर आपके नहीं तो आपके दोस्त, भाई, कोई किसी को भी काम आ सकता है ये वीडियो। और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा ऐसे लोगों को जो लोग अपने कफील या कंपनी से परेशान है और कफाला तनाजुल लेना चाहता है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने रखने की कोशिश की, ये याद रखिएगा। और अगर आखिर तक देखते हैं इस वीडियो को तो शायद आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ कमी बेसी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये कमी है, आपने ये पॉइंट को छोड़ दिया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले आपको मैं जो मैंने बनाया है वीडियो उसको मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप अपना तनाजुल या कफाला किस तरह से ले सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हर दूसरे देश की तरह सऊदी अरब में भी अपने कर्मचारियों के लिए नियम और कानून है। इन नियमों में नियमित रूप से संशोधन किया जाएगा। जब कर्मचारी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं तो उन्हें ऐसे स्थानांतरण के बाद की कानून प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कैसे हम अपना ट्रांसफर लें। मौजूदा नियमों को पूरी तरह से समझना और ऐसी कोई गलती न करना महत्वपूर्ण है जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकता है बाद में। इसलिए मैंने सऊदी अरब द्वारा घोषित इकामा ट्रांसफर या नकल कफाला से जुड़े नियमों पे इस वीडियो को मैंने तैयार किया है, खासकर इस समझ से कि आदमी को कोई दिक्कत न हो आगे कोई भी ट्रांसफर लेने में। हर चीज को मैंने पॉइंट से रखा है। ठीक है, सऊदी अरब के राज्य में काम करने के लिए आपके पास एक प्रयोजन और एक आधिकारिक दस्तावेज होना चाहिए जो ये साबित करे कि आप कानूनी रूप से कार्यरत है या जॉब पे है। इकामा सऊदी सरकार द्वारा जारी किया गया है, एक आधिकारिक पहचान और कानूनी दस्तावेज है जो आपको एक कर्मचारी के रूप में पहचान करने और सऊदी अरब में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इकामा राज्य में आपके निवास और कार्य परमिट के रूप में कार्य करता है, यानी आपको परमिट देता है काम करने के लिए। इकामा सऊदी सरकार द्वारा प्रवासियों को राज्य में रहने के उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के इकामा जारी किए जाते हैं। एक ही तरह नहीं है, कई तरह के इकामे हैं। आश्रित यानी डिपेंडेंट इकामा प्रवासी के परिवार के सदस्य को जारी किया जाता है ताकि उन्हें आश्रित के रूप में राज्य में लाया जा सके। व्यवसायिक इकामा यानी बिजनेस इकामा व्यवसायिक डिग्री रखने वाले कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। जो बिजनेसमैन है उनका अलग इकामा है। ठीक है, बिजनेस इकामा सऊदी सरकार उन व्यापारियों, निवेशकों और उद्यमियों के लिए बिजनेस इकामा जारी करती है जो राज्य में अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी इकामा यह उन विदेशियों के लिए जारी किया जाने वाला इकामा है जो सऊदी सरकार द्वारा नियोजित है। घरेलू कामगार इकामा यह इकामा उन प्रवासियों के लिए जारी किया जाता है जो घरेलू सहायक के रूप में कार्यरत है, जैसे ड्राइवर है या किसी मकसला में काम कर रहा है या कोई बकाला में काम कर रहा है, कोई इस तरह से जो तमीज के दुकान में काम कर रहा है, इस तरह के लोग। ठीक है, श्रमिक वर्ग इकामा इस प्रकार का इकामा शारीरिक श्रम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को जारी किया जाता है। प्रीमियम रेसिडेंसी इकामा विशेष अधिकार प्राप्त इकामा सऊदी अरब में प्रीमियम इकामा या प्रीमियम रेसिडेंसी सऊदी सरकार द्वारा उन प्रवासी को जारी किया जाने वाला निवास परमिट है जो सऊदी नागरिकों द्वारा प्राप्त अनेक अधिकारों और विशेष खास अधिकारों का आनंद लेते हुए सऊदी में रहना चाहते हैं। तो इस तरह के इकामा होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इकामा ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इकामा ट्रांसफर का मतलब क्या है। प्रयोजन में बदलाव ये आमतौर पर तब होता है जब कर्मचारी अपनी कंपनी या नौकरी बदलता है। यह प्रक्रिया जटिल है और वर्तमान कंपनी के निर्देशों, नियमों और विनियमों और नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। जो काम करने वाला है उस पर निर्भर करता है। सऊदी अरब इकामा ट्रांसफर से जुड़ी कुछ लागतें हैं। कर्मचारी को आधिकारिक फीस और नियोक्ता द्वारा लगाए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क को वहन करना होगा।
सऊदी अरब इकामा ट्रांसफर के लिए तुरंत अनुरोध करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रक्रिया में कई सप्ताह से लेकर कुछ महीने तक का समय भी लग सकता है। फिर भी यहाँ एक मुश्किल है, सभी इकामा हस्तांतरणीय नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। और किसी कर्मचारी के इकामा का हस्तांतरण पूरी तरह से उनकी वर्तमान नियोक्ता पर निर्भर करता है। यदि आपका वर्तमान नियोक्ता आपके हस्तांतरण अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो आपके लिए नई कंपनी में शामिल होना असंभव हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए सऊदी अरब ने प्रक्रिया को आसान बनाने और इसे अधिक लचीला बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं। कई सारे नियम बने हुए हैं जिससे कि आप ट्रांसफर ले सके, और अभी भी 60 दिन का वक्त दिया है, इसमें भी ले सकते हैं। सऊदी अरब में रहने के दौरान आप जितनी बार चाहे अपना इकामा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कीवा पर जाकर जो नियम कानून है उसके हिसाब से अपना इकामा ट्रांसफर कर सकते हैं। जब कर्मचारी सऊदी अरब में 1 साल से कम समय तक रहा हो तो उसे कीवा के माध्यम से इकामा स्थानांतरण के लिए वर्तमान नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कोई भी कफील हो या कंपनी, उसका मंजूरी जरूरी है, तभी आपका इकामा ट्रांसफर होगा, वैसे नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप अपने मौजूदा नियोक्ता की मंजूरी के बिना भी अपना इकामा स्थानांतरित कर सकते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं जो बिना कफील या कंपनी के इजाजत के बगैर भी आप कर सकते हैं। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। यदि नियोक्ता का वर्क परमिट समाप्त हो गया है, यदि नियोक्ता का इकामा समाप्त हो गया है, यदि नियोक्ता ने सऊदी अरब पहुंचने के 90 दिन बाद भी किसी कर्मचारी को वर्क परमिट जारी नहीं किया है, यानी अभी तक आपका इकामा बनाकर नहीं दिया है, तो बिना कहे हुए आप ले सकते हैं। सऊदी अरब में परियोजन के हस्तांतरण के लिए नियमों के अनुसार सऊदी अरब में 1 साल से अधिक समय तक काम करने वाला कोई भी कर्मचारी वर्तमान नियोक्ता की स्वीकृति के बिना अपना स्वामित्व हस्तांतरण कर सकता है। हालांकि उन्हें 90 दिन की नोटिस अवधि पूरी करनी होगी। 90 दिन तो कम से कम आपको 3 महीना रुकना होगा, तभी आप कर सकते हैं। वर्तमान नियोक्ता रोजगार समझौते के आधार पर नोटिस अवधि की अवधि को संशोधित कर सकता है और इसे पहले की तारीख में बदल सकता है। ठीक है, यहाँ हम आपके लिए इकामा हस्तांतरण स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जल्दी मैं कुछ आपको उदाहरण दे दूं ताकि आपका टाइम खसारा न हो। श्रम मंत्रालय के आधिकारिक साइट पर जाएं, उचित निर्देशों का पालन करें, जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से चले। आवश्यक है कि वो, क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट केवल अरबी संस्करण में उपलब्ध होता है तो उसे आप इंग्लिश में कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन है तो इंग्लिश कर ले ताकि इंग्लिश आपको समझ में आ सके आसानी से। साइट लोड होने के बाद खुलने वाली विंडो में मेनू से चौथा विकल्प चुनकर विकल्प का अनुवाद नकल कफाला इकामा ट्रांसफर में किया जाएगा। एक बार जब आप अगले पेज पर पहुंच जाते हैं तो दूसरा विकल्प चुने और अपना इकामा नंबर भर दे उसमें। फिर दिखाई देने वाले टेक्स्ट बॉक्स में इमेज कोड डालें जो कैप्चा होता है। एक बार जब आप ये सभी विवरण दर्ज कर ले तो नीचे दाएं और दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। ठीक है, जब आप उपरोक्त चरण पूरा कर लेंगे तो आप इस पुष्ट यानी जो उसमें दिया गया डिटेल पर अपने परियोजन का नाम, आवेदन संख्या और हस्तांतरण की तिथि जैसे अन्य जानकारी के साथ ब्रैकेट में देख सकते हैं, जो आपका कफील या कंपनी का नाम उसमें आ जाएगा। ठीक है, आप इन विवरणों की क्रॉस चेकिंग करके अपने इकामा हस्तांतरण की स्थिति की पहचान कर सकते हैं। 2021 में सऊदी मंत्रालय सऊदी अरब में काम करने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आया था। मार्च 2021 से विदेशी कर्मचारियों को परियोजकों को हस्तांतरित करने, नौकरी बदलने या यहाँ तक के देश छोड़ने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2021 से ही सऊदी सरकार इस तरह के कानून बनाना शुरू कर दिया था कि जो मजदूर है, जो बाहर से आए हुए, उनको कोई दिक्कत हमसे न हो। ठीक है, इन कानूनों के अनुसार विदेशी कर्मचारी अच्छी आज़ादी महसूस कर रहे हैं और उन्हें अब अपने नियोक्ताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दुनिया भर में प्रतिभाशाली मानव संसाधन को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन लागू किए गए हैं।
इससे पहले अगर कोई विदेशी कर्मचारी अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना राज्य छोड़ने की कोशिश करता था तो उसे भगौरा माना जाता था। यानी पहले क्या था कि आप अपने मतलब से नहीं जा सकते थे, जब तक कफील या कंपनी न कहे नहीं जा सकते थे घर। ठीक है, ये संशोधन उन परिस्थितियों के विपरीत लग सकते हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की थी। वर्तमान परिदृश्य में यदि नियोक्ता परियोजन हस्तांतरित करने के लिए तैयार नहीं है तो कर्मचारी सऊदी अरब के सरकार से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा नए कानूनों के अनुसार नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच रोजगार अनुबंध और बॉन्ड को, यानी जो एग्रीमेंट होता है बॉन्ड को डिजिटल किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, यानी ट्रांसपेरेंट बढ़ाने के लिए ये कानून बनाए हैं। वो व्यक्ति जो रोजगार के लिए किसी विदेशी देश में रहते हैं उन्हें प्रवासी कर्मचारी कहा जाता है। हालांकि कानून में ढील दी गई है, लेकिन नियोक्ता की सहमति के बिना किसी प्रवासी कर्मचारी के लिए सेवाएं हस्तांतरित करने की कुछ शर्तें हैं, जो शर्त मैं आपको अभी बताऊंगा। एक प्रवासी कर्मचारी को सऊदी कानूनों के अधीन और उनके प्रति बाध्य होना चाहिए। कर्मचारी को अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम 1 साल का कार्य पूरा करना चाहिए। कर्मचारी के पास कुछ डिटेल डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए। नए नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा प्राप्त नए रोजगार प्रस्ताव को कीवा पोर्टल पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। कर्मचारी को इकामा हस्तांतरण के संबंध में नोटिस अवधि के बारे में वर्तमान नियोक्ता को एक नोटिस भेजना होगा। कोई भी चीज अगर होता है ना तो कानूनी तरीके से किया जा सके, ताकि आपको भी आसान हो और जो आपका कफील या कंपनी है उनको भी आसान हो। ऐसा ना हो कि आप बिना कहे हुए हर चीज करना शुरू कर दे। वर्तमान नियोक्ता से अनुमोदन की मुहर के बिना इकामा हस्तांतरण की इच्छा रखने वाले कर्मचारी को नए कानूनों का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें को पूरा करना होगा। यदि वर्तमान नियोक्ता ने राज्य में आगमन के 3 महीने के भीतर जॉब नहीं दिया, सिर्फ घर या कैब में बैठा के रखा, यदि वर्तमान नियोक्ता लगातार 3 महीनों तक आपके वेतन या मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, यदि नियोक्ता विभिन्न कारणों जैसे यात्रा, मृत्यु या कारावास के कारण लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो कर्मचारी अपना इकामा ट्रांसफर करवा सकता है। इकामा की समाप्ति अगर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता की तत्तासुर में भागीदारी की रिपोर्ट करता है, जिसका अर्थ है सबूत छिपाने का प्रयास, तो वो इकामा ट्रांसफर के लिए पात्र है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी नियोक्ता के साथ इन छिपाने में शामिल न हो, कोई भी उसके हरकत में न शामिल हो। ठीक है, यदि कर्मचारी के पास स्पष्ट सबूत है कि उनके नियोक्ता मानव तस्करी जैसे गतिविधियों में शामिल रहे हैं, तो वे इस सबूत का उपयोग कर सकते हैं और तत्काल इकामा हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानव तस्करी यानी अगर आपको बुलाकर कोई दूसरे के पास रख देता है या कोई दूसरा काम, इलीगल काम करवाता है, एक सबूत रख लीजिए जो आप पेश कर सके कोर्ट में। ठीक है, ऐसे कई मौके हो सकते हैं जब कर्मचारी और नियोक्ता के बीच कानूनी मतभेद हो। अक्सर नियोक्ता अपनी ओर से इन सुनवाई में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। यदि प्रतिनिधि या वर्तमान परियोजक 2 सत्रों में उपस्थिति होने में विफल रहता है, तो कर्मचारी इकामा हस्तांतरण का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, कर्मचारी को इन शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका वर्तमान नियोक्ता या कफील उनका फायदा न उठा सके। कर्मचारी के अलावा आपका नया नियोक्ता भी इकामा ट्रांसफर का अनुरोध करने के लिए पात्र हो। तो इन सारे कानूनों के साथ अगर आप सही से है, कानून आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नियोक्ता या फर्म को वीजा प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए तथा साथ ही नियमों और विनियमों का पालन भी करना चाहिए। नियोक्ता को वेतन संरक्षण कार्यक्रम कानून का अनुपालन करना होगा। उन्हें श्रम अनुबंध, दस्तावेजीकरण और डिजिटल अनुबंधों का समर्थन करना चाहिए। उन्हें आत्म मूल्यांकन कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिए। जो कर्मचारी इकामा हस्तांतरण के लिए
आवेदन करेगा उससे एक निश्चित राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। कुछ पैसे भी लगते हैं और जो पैसा लगेगा वो आपको देना होगा और दोनों तरफ से दिया जाता है, ठीक है। यदि वो घरेलू कामगार है और पहली बार इकामा हस्तांतरण के लिए आवेदन कर रहा है तो उससे 600 सऊदी रियाल और नवीनीकरण यानी नया बना रहा है, नया अगर है तो 350 सऊदी रियाल ली जाएगी आपसे, ठीक है। यदि वो 18 साल से अधिक आयु का श्रमिक है तो उससे मुकीम बिना शुल्क और नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा जो 500 सऊदी रियाल तक होगा। अगर वो आदमी आपका जो कफील है वो 18 साल से नीचे का है तो आपका पैसा ज्यादा लग सकता है, ठीक है। हालांकि ये लागत सिर्फ कर्मचारी के लिए नहीं है, नए नियुक्ता को भी कर्मचारी को पहली बार नियुक्त करते समय 2000 सऊदी रियाल का भुगतान करना होगा। हर नए तबादले के लिए 2000 सऊदी रियाल की राशि बढ़ाई जाएगी। पहली बार 2000, दूसरी बार 4000, 6000, इस तरह से 6000 आखिर है, इसके आगे नहीं है। इकामा ट्रांसफर के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इसमें शामिल है जैसे कि कुछ दस्तावेज है जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको रखना होगा साथ में। जैसे कि पहला आता है इकामा पासपोर्ट कॉपी जीरोक्स करा के लीजिएगा या ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। न्यायालय का जो फैसला आया वो रख लीजिएगा कॉपी। अपने नए कफील से चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रमाणित एक पत्र का अनुरोध कर लीजिएगा जिसमें हस्तांतरण के लिए फुल डिटेल हो, जो लिखा हो या कॉपी करके दिया हो। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट रखना होगा। कर्मचारी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तांतरण अनुरोध अस्वीकार न किया जाए। उन स्थितियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है जिनके कारण मंत्रालय आपके जो ट्रांसफर है अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आए कुछ कारणों पर नजर डालें ताकि कर्मचारी सऊदी अरब में नए अवसर की तलाश करते समय किसी भी मुद्दे के बारे में जागरूक हो सके। यदि आपका पासपोर्ट समाप्त हो गया है या खत्म एक्सपायर हो गया है तो आपका आवेदन अस्वीकार रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि समाप्ति की कोई संभावना है तो अपना पासपोर्ट पहले ही रिन्यूअल करा ले। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। यदि आपके पासपोर्ट पर अंतिम निकास या पूर्ण प्रवेश संबंधी मोहर लगी है तो आपके हस्तांतरण पर विचार न किए जाने की संभावना है। यदि कर्मचारी का आपराधिक इतिहास है तो वो हस्तांतरण के लिए पात्र नहीं है। अगर कोई गतिविधि में अगर शामिल है, इलीगल गतिविधि में, तो आपका नहीं किया जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि कर्मचारी का यातायात नियमों का उल्लंघन करने का इतिहास रहा है तो संभावना है कि इससे आपकी नौकरी का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है। अगर आप मुखालफा आया हुआ पैसा नहीं भरते हैं, बार बार करते हैं, एक्सीडेंट या कैमरा, तो इस तरह से जो भी है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यदि कर्मचारी को भगौरा घोषित कर दिया गया है तो वो ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। कर्मचारियों को नौकरी में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाए। उन्हें अपने आवेदन को सुचारू बनाने के लिए नवीनतम नियमों और विनियमों से अपडेट रहना चाहिए। जो कर्मचारी सभी शर्तों या आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे ऑटो ट्रांसफर के लिए पात्र है। अगर इन सारे शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। नए प्रयोजक को कीवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अनुरोध आरंभ करना चाहिए। श्रम मंत्रालय MOL आमतौर पर पुराने कफील से अनुमोदन को दरकिनार करते हुए आवेदन के 24 घंटे के भीतर ट्रांसफर अनुरोध को मंजूरी दे देता है। कर्मचारी MOL के आधिकारिक वेबसाइट पर अपने इकामा ट्रांसफर अनुरोध की स्थिति की जानकारी ले सकता है। आप MOL पे जाकर के देख सकते हैं कि क्या, यानी ट्रैक कर सकते हैं कि कहां तक मेरा इकामा ट्रांसफर पहुंचा, हुआ नहीं हुआ, जो भी डिटेल है आपको वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार जब आपका आवेदन MOL द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो कर्मचारी को इकामा प्रयोजन हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करना चाहिए जो समान रूप से 2000 सऊदी रियाल से 6000 सऊदी रियाल तक होता है। हालांकि कुछ मामलों में प्रयोजक या नियुक्ता कर्मचारी से प्रक्रिया के लिए किए गए खर्च का एक हिस्सा साझा करने के लिए कह सकता है। यानी बहुत सारे कफील जो बोलता है आधा तुम दो आधा हम देंगे, ठीक है। हालांकि
नियोक्ता को ट्रांसफर की पूरी लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। हालांकि देना तो उसको ही चाहिए कफील को, लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं देता है। अपशिर एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कर्मचारियों को अपने इकामा ट्रांसफर के लिए अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। यदि आपका नया नियोक्ता अपशिर पर दिखाई देता है तो आवेदन को लगभग पूरा माना जा सकता है। अगर आपको अपशिर में देख रहे हैं उसका नाम आ गया तो आपका हो चुका है ट्रांसफर, ठीक है। कर्मचारियों को अपना नया इकामा प्रिंट करने के लिए जवाजात ऑप्शन को ओपन करके देख लेना चाहिए। आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या है तो नया नियोक्ता कफील मैनुअल प्रक्रिया के श्रम कार्यालय जा सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत है अपशिर में तो आप डायरेक्ट ऑफिस जा करके भी कफील के द्वारा मंगवा सकते हैं, ठीक है। नए कफील को अदालत के फैसले सहित सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ श्रम कार्यालय जाना होगा। मकतब अमल अधिकारी अदालत के फैसले सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की समीक्षा करता है और MOL प्रणाली में इकामा प्रयोजन को अपडेट करता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो जाकर के पूरा दस्तावेज वहां दीजिए, आपको लेबर कोर्ट में वो अपडेट कर देगा। कर्मचारी को ऑटो ट्रांसफर के समान ही इकामा प्रयोजन हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा। कर्मचारी अपने इकामा की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। जब नया नियोक्ता सामने आता है तो वे अपने इकामा को प्रिंट करने के लिए जवाजात केंद्र पर जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको सऊदी अरब इकामा ट्रांसफर पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर नहीं मिला होगा दोस्तों तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये आपका मिस है और ये चीज नहीं आपने बताया है, ठीक है। इकामा हस्तांतरण प्रवासी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि ये उनके लिए नए अवसरों के द्वार खुलता है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी और आप क्या नाम है कर सकते हैं इस तरह से और आसान तरीके से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कुछ कमी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, या बताइएगा मुझे, मैं फिर बता दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।